हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। रेखा गणित। रेखा गणित गणित का क्या है? एक अंग है। रेखा गणित क्या है? गणित का एक अंग है। इसमें क्या है? ज्यामिति। ज्यामिति को क्या है? रेखा गणित कहते हैं, जिसके जनक कौन है? न्यूक्लिड। रेखा गणित के जनक है न्यूक्लिड। जन्म कब हुआ उनका? 350 ईसा पूर्व। कहाँ के दार्शनिक थे? तो यूनान के। यूनान में 350 ईसा पूर्व में जिनका जन्म हुआ, रेखा गणित के जनक न्यूक्लिड। रेखा गणित क्या है? रेखा गणित जिसमें मापों, रेखाओं, कोणों आदि का अध्ययन वर्णन किया जाता है। अध्ययन और वर्णन किया जाता है। मापों, रेखाओं और कोणों का क्या है? अध्ययन किया जाता है। रेखा गणित क्या है? जिसमें मापों, रेखाओं, कोणों आदि का अध्ययन व वर्णन किया जाता है। भारतीय गणित के जनक। भारतीय गणित के जनक कौन है? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने दो कार्य किए। उन्होंने कार्य दो रूपों में कार्य। कौन कौन से कार्य हैं? तो गोलाकार त्रिकोणमिति दिया और समतल त्रिकोणमिति। गोलाकार त्रिकोणमिति और समतल त्रिकोणमिति, इन दोनों का मान उन्होंने क्या दिया है? 4 दशमलव का मान निर्धारित किया है। किसने किया है? तो आर्यभट्ट ने। भारतीय गणित के जनक है आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कार्य किए दो रूपों में, गोलाकार त्रिकोणमिति और समतल त्रिकोणमिति का मान उन्होंने क्या दिया है? 4 दशमलव का स्थान निर्धारित किया है। किसने किया है? आर्यभट्ट ने। अब इसमें देखते हैं बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड। इन 4 टॉपिकों के बारे में जानेंगे। बिंदु के बारे में, किरण, रेखा, एक एक कर रेखाखंड, चारों के बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं बिंदु। बिंदु के इंग्लिश में क्या कहते हैं? पॉइंट। बिंदु के जानते हैं पॉइंट। बिंदु की कुछ निम्न परिभाषाएं हैं, 3-4, उसको जान लेते हैं। बिंदु। बिंदु क्या है? यह एक समतल एक स्थिति में बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। क्या है? बिंदु यह समतल एक स्थिति में बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है, जिसे कहा कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु में लंबाई और चौड़ाई। बिंदु में क्या है? लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। और बिंदु क्या है? आकृति और आकार। बिना आकृति और आकार के होते हैं। बिना आकृति और आकार वाले गणित। बिना आकृति और आकार वाले गणित सांकेतिक चिन्ह को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। अगला परिभाषा है बिंदु। बिंदु क्या है? जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। तो क्या क्या है? समतल एक स्थिति। यह समतल एक स्थिति बताने वाला एक सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं। एक परिभाषा हो गया। इसमें क्या है? लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है बिंदु में। बिंदु क्या है? बिना आकृति व आकार के गणित के सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं। तीसरा परिभाषा है बिंदु जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु कहते हैं। इस तरह आप डायग्राम बना के समझ सकते हैं। उसके बाद और देख लेते हैं बिंदु के बारे में। बिंदु को क्या बोलते हैं? पॉइंट। यह समतल में एक स्थिति को बताने के लिए एक सूक्ष्म चिन्ह है। जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं। बिंदु बिना आकृति व आकार वाले गणित क्या है? सांकेतिक चिन्ह को ही बिंदु कहते हैं। इसमें न तो लंबाई होती है, न ही चौड़ाई। कलम या पेंसिल की नोक को कागज पर दबाने से जो निशान बनता है, ऐसा अगर से करते हैं, जो ये नोक पर दबाने पर से जो निशान बनता है, उसे क्या कहेंगे? बिंदु। बिंदु पॉइंट। इसका चिन्ह ऐसे, इसे कोई नाम ए दे देते हैं। तो ये बिंदु है, जो कि क्या है? समतल एक स्थिति बताने के एक सूक्ष्म चिन्ह को बिंदु कहते हैं, जिसमें लंबाई और चौड़ाई नहीं होता। ये बिना आकृति और आकार के गणित के सांकेतिक चिन्ह को बिंदु कहते हैं, जो कि जीरो त्रिज्या वाले वृत्त को भी बिंदु कहते हैं। तो बिंदु के बारे में ये सभी है। अब देखते हैं किरण के बारे में। अब देखते हैं किरण। किरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रे। क्या बोलते हैं? रे। किरण की परिभाषाएं देख लेते हैं। किरण क्या है? यह किसी समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु, एक बिंदु से क्या है? दूसरे बिंदु, जिस रास्ता से गुजरता है उस रास्ता को ही क्या कहते हैं? प्रकाश की किरण कहते हैं। उस रास्ता की ही प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण क्या है? हमेशा सीधी लाइन में होती है। अगर आपको प्रकाश की किरण को जानना है तो क्या कर सकते हैं? टार्च ले सकते हैं आप। उस टार्च को जलाएंगे तो सीधी रेखा में ही जाती है, वो इधर उधर नहीं जाती, सिर्फ सीधी रहती है। सभी आप तो जानते होंगे। तो उस क्रिया को क्या कहेंगे हम लोग? किरण।
किरण क्या है, हमेशा सीधी लाइन में होती है। तो परिभाषा के रूप में क्या बोल सकते हैं, यह किसी समांगी माध्यम एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिस रास्ता से गुजरती है उसी रास्ते का प्रकाश क्या है, किरण कहते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं, जो कि हमेशा सीधी लाइन में होती है। अगला परिभाषा इसमें कह सकते हैं, किरण एक रेखा प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित है। एक रेखा से प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होता है, उसे किरणें कहते हैं। एक रेखा से क्या है, प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होता है, उसे किरणें कहते हैं। अगला परिभाषा है किरण दो बिंदुओं के बीच प्रकाश लाइन सीधी किरण, जो कि क्या है, दो बिंदुओं के बीच प्रकाश की लाइन क्या है, सीधी होती है। दो बिंदुओं के बीच प्रकाश की लाइन क्या है, सीधी होती है, उसे किरण कहते हैं, रे कहते हैं। सभी समझ सकते हैं। किरण क्या है, समांगी माध्यम। किरण समांगी माध्यम में प्रकाश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जिस रास्ता से होकर जाता है उस रास्ता को ही क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। समांगी माध्यम में एक बिंदु से दूसरे बिंदु जिस रास्ता से होकर जाता है उस रास्ता को ही किरण कहते हैं। प्रकाश की किरणें क्या है, हमेशा सीधी होती है। दो बिंदुओं के बीच जो प्रकाश लाइन होती है वह पूरी तरह क्या होती है, सीधी होती है। इस क्रिया को ही किरण कहते हैं। एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होती है, जिसे क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित करता है, जिसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। यह है किरण के बारे में, इसे और आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं रेखा के बारे में। रेखा को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइन, रेखा। आप जानते हैं रेखा के बारे में। रेखा को कहते हैं इंग्लिश में लाइन। रेखा क्या है, जिसका अंत ना हो। जिसका अंत ना हो उसे क्या कहते हैं, अनंत। रेखा जिसका अंत ना हो, अनंत। जो अनंत तक जाए उसे रेखा कहते हैं। रेखा क्या है, जिसका अंत ना हो उसे रेखा कहते हैं। जिसका उसे क्या कहते हैं, अनंत। अनंत तक जाए उसे रेखा कहते हैं। एक रेखा क्या है, प्रत्येक एक रेखा जिसका एक अंत बिंदु है ना, एक रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। रेखा के क्या है, रेखा का एक भाग जिसका रेखा का एक भाग, एक रेखा क्या है, एक रेखा पर जिसके दो भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, दो भाग में विभाजित करता है, उन्हें एक किरण कहते हैं। मतलब कि जिसका अंत ना हो, क्या है, अनंत है, अनंत तक जाए उसे रेखाखंड कहते हैं। रेखा का वह भाग जिसका अंत क्या है, जिसका अंत बिंदु हो, एक रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो, उसे एक किरण कहते हैं। किसे कहते हैं, रेखा को ना, सिर्फ रेखा का जिसका एक अंत बिंदु यानी कि एक किरण। और अगर एक रेखा प्रत्येक बिंदु, अब इसमें क्या है, एक रेखा, इसमें क्या था, रेखा जिसका एक अंत बिंदु, रेखा जिसका एक अंत बिंदु हो उसको एक किरण कहते हैं। लेकिन इसमें क्या है, एक रेखा रहेगा। एक रेखा प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होती है, उसे किरणें कहते हैं। अगर एक रेखा कहा जाए तो उसे किरणें कहेंगे, और अगर एक अंत बिंदु कहें तो एक किरण। एक अंत बिंदु हो तो उसे एक किरण कहेंगे, और एक रेखा प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होती है, जिसे क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। रेखा के प्रकार हैं, चार प्रकार होते हैं रेखा: क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लंबवत और समानांतर। कौन कौन सा, क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर, लंबवत, समानांतर। रेखा का चिन्ह कैसा है, एक इधर की ओर जा रहा है, एक इधर की ओर, ए बी इसका नाम दे दिए। तो अगर ऐसा चिन्ह दे और कोई नाम पूछे तो क्या है, वो रेखा है। रेखा की परिभाषा, सटीक परिभाषा देख लेते हैं। रेखा जिसका अंत ना हो, जो अनंत तक जाए, रेखा कहलाता है। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। एक अंत बिंदु हो तो रेखा ना, सिर्फ एक यहाँ पर रेखा रहेगा। रेखा का वह भाग जिसका एक अंत बिंदु हो, एक किरण कहलाता है। अब यहाँ पर क्या है, एक रेखा पर प्रत्येक बिंदु रेखा दो भागों में विभाजित होती है।
दो भागों में विभाजित करता है उन्हें किरणें कहते हैं। जब एक रेखा दे तो वो किरणें हैं, और सिर्फ एक अंत बिंदु कहे तो एक किरण है। रेखा 4 प्रकार के होते हैं: क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, लंबवत रेखा और समानांतर रेखाएं। एक रेखा को दो भागों में विभाजित करता है, इन्हें किरणें कहते हैं। एक रेखा को क्या है, दो भागों में, यहाँ पर दिया है दो भागों में विभाजित करता है, इन्हें क्या कहते हैं, किरणें कहते हैं। अब रेखाखंड के बारे में देखते हैं। रेखाखंड को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट रेखाखंड, इसमें देखिए क्या बोल रहा है, दो बिंदु, क्या है, दो बिंदु के मध्य, दो बिंदु के मध्य रेखा निश्चित भाग में, क्या है, निश्चित भाग में जिसका मापन किया जा सके, निश्चित भाग में जिसका मापन किया जा सके रेखाखंड कहलाता है। मतलब इसमें क्या है, दो बिंदुओं के मध्य एक निश्चित भाग का मापन किया जाता है, उसे रेखाखंड कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, दो बिंदुओं के मध्य निश्चित भाग में जिसका मापन किया जाता है उसे रेखाखंड कहते हैं। उसके बाद अगला परिभाषा है, यदि देखिए एक सरल रेखा पर, यदि क्या हो, एक सरल रेखा पर दो बिंदु कौन कौन सा, ए और बी रेखा, तो ए बी रेखा और बी ए है ना, ए बी दो बिंदु पर क्या है, ए और बी, और इसमें क्या है, ए बी रेखा और बी ए रेखा निरूपित करता है। तो ए बी की दूरी क्या है, रेखाखंड ए बी कहा जाता है। ए बी की दूरी को रेखाखंड ए बी कहा जाता है। यही क्या है, रेखाखंड है। क्या है, एक सरल रेखा दो बिंदु ए और बी रेखा ए बी और बी ए निरूपित किया जाता है, जिसमें क्या है, जैसे कि यहाँ से ए और ये बी, ए बी रेखा ए बी और बी ए निरूपित किया जाता है। ए बी की ये जो दूरी है, ये दूरी, उसे ही क्या कहते हैं, रेखाखंड ए बी कहा जाता है। इस प्रक्रिया को क्या है, रेखाखंड कहते हैं। ये बीच की दूरी को रेखाखंड क्या कहते हैं, रेखाखंड ए बी की दूरी कहते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया जो है रेखाखंड है। उसके बाद है, रेखाखंड दो निश्चित बिंदुओं से खींची गई रेखा वह भाग है जो दो अंत बिंदु तक जाती है, रेखाखंड कहलाता है। मतलब कि दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। इसमें क्या है, एक रेखा वह भाग जो दो अंत बिंदु तक जाए, रेखाखंड कहलाता है। एक ही है इसमें, एक रेखा के लिए है रेखाखंड। रेखाखंड कितने प्रकार के हैं, तो 5 रेखाखंड 5 प्रकार के हैं। रेखा कितने प्रकार के थे, 4, लेकिन रेखाखंड कितने प्रकार के हैं, तो 5। सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा, सलाम या संग्रामी रेखा, समानांतर रेखा। कौन कौन से, सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा, सलामी या संग्रामी रेखा, समानांतर रेखा। सटीक परिभाषा देख लेते हैं। रेखाखंड, याद कीजिए कि एक रेखा वह भाग है जिसमें दो अंत बिंदु, एक रेखा क्या, जिसमें दो अंत बिंदु हो। यहाँ पर मैंने बताया था, दो बिंदु के मध्य निश्चित भाग अंत बिंदु हो, उसे क्या कहेंगे, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड। रेखाखंड वह भाग जिसका एक अंत हो, क्या, एक अंत हो। ऊपर में मैंने बताया था रेखा क्या है, रेखा व किरण, एक किरण क्या है, रेखा का वह भाग जिसका एक अंत हो, एक किरण कहलाता है। दो निश्चित बिंदुओं के बीच खींची गई रेखा को रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड या अनंत तक नहीं रहती, रेखाखंड क्या है, अनंत तक नहीं रहती। और रेखा क्या, सिर्फ रेखा अनंत तक रहती है, लेकिन रेखाखंड अनंत तक नहीं रहती है। दो बिंदुओं के मध्य रेखा का वह निश्चित भाग जिसका मापन किया जा सके, लाइन सेगमेंट यानी कि रेखाखंड कहा जाता है। अगला परिभाषा देख लेते हैं। यदि एक सरल कोण पर दो बिंदु ए व बी है, क्या है, मैं बता दी, सरल रेखा पर ए और बी है, तब इस रेखा के भाग को ए बी को रेखाखंड, ए बी को क्या है, ये ए बी को क्या है, रेखाखंड कहते हैं। और ए बी के बीच की दूरी को रेखाखंड की दूरी कहते हैं। रेखाखंड ए बी की दूरी ए बी सम्मिलित को प्रदर्शित करता है, इसे ही क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। रेखाखंड में ए बी की दूरी ए बी सम्मिलित करते हैं, ए बी की दूरी ए बी को सम्मिलित करते हैं और प्रदर्शित करते हैं, उसे ही क्या है, रेखाखंड कहते हैं। तो चित्र इसका इस प्रकार दिया होगा, तो ये कौन सा है, रेखाखंड का। रेखाखंड के बारे में आप अच्छे से देख लीजिएगा। देखिए, ए बी को क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। ए बी को रेखाखंड, ए बी या बी ए से निरूपित करते हैं, क्या है, ए
बी को क्या है, रेखाखंड कहते हैं। ए बी या फिर बी ए से निरूपित करते हैं। ए व बीच की दूरी, ए व बीच की दूरी को क्या है, रेखाखंड ए बी की लंबाई कहते हैं। रेखाखंड ए बी की लंबाई कहते हैं। रेखाखंड के प्रकार, रेखाखंड के 5 प्रकार मैंने बताया था। सरल रेखा, तो सरल रेखा इस तरह होती है। वक्र रेखा कुछ इस तरह रहती है। तिर्यक रेखा ऐसे होता है। सलामी या संग्रामी रेखा कुछ इस तरह रहता है। उसके बाद देखिए समानांतर रेखा। समानांतर रेखा कुछ इस तरह रहती है। दो समान है, ए और बी, इस तरह समांतर रेखा होती है। ये क्या है, सरल रेखा, वक्र रेखा, तिर्यक रेखा और सलामी रेखा। सलामी या फिर संग्रामी रेखा भी कहते हैं। समानांतर रेखा, तो चित्र को इस तरह आप अच्छे से देख लीजिएगा। इन चिन्हों को पूछ देता है कि ये चिन्ह कौन सा रेखा है, तो क्या है वक्र रेखा। ये कौन सा है, सरल रेखा। ये इस तरह रहेगा तो क्या है, तिर्यक रेखा। इस तरह है तो संग्रामी या फिर संगामी रेखा, और इस तरह है वो समानांतर रेखा। अब देखते हैं बिंदु। क्या देखते हैं, बिंदु। बिंदु कितने प्रकार की होती है, बिंदु के बारे में पढ़ लिए, रेखा के बारे में पढ़ ली। अब उनके प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो बिंदु 2 तरह के होते हैं, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु। 2 तरह के, संरेख और असंरेख। संरेख बिंदु को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स। कॉलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। असंरेख बिंदु को नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। तो पहले संरेख जान लेते हैं। बिंदु संरेख कॉलिनियर पॉइंट्स। संरेख क्या है, कई बिंदु एक ही रेखा में रहते हैं। संरेख में क्या होता है, कई बिंदु एक ही रेखा में होते हैं। देखिए कई बिंदु 1 2 3, कई बिंदु क्या है, एक ही रेखा में है, उसे क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। सटीक परिभाषा देखना चाहे तो ये है, जब कई बिंदु एक ही रेखा में होते हैं उन बिंदुओं को क्या कहते हैं, संरेख बिंदु कहते हैं। तो इस तरह चित्र समझ सकते हैं। अगर ये वाला चित्र दे दिया तो ये कौन सा है, संरेख बिंदु। अब असंरेख के बारे में जान लेते हैं। असंरेख नॉन कॉलिनियर पॉइंट, ये क्या है, एक रेखा में नहीं होती है। इसमें क्या एक रेखा में होती है यानी कि संरेख, और एक रेखा में नहीं होती है यानी कि असंरेख। देखिए इधर उधर है, एक लाइन से नहीं है, तो ये क्या है, असंरेख है। तो क्या है, वे बिंदु जो एक ही सीधी रेखा पर नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर नहीं होते हैं असंरेख बिंदु कहलाते हैं। एक ही रेखा पर हो तो संरेख, और एक ही रेखा पर ना हो तो असंरेख। तो इस तरह चित्र को दे दिया जाएगा और आपको नाम पूछेगा तो आपको इस तरह बता देना है। अब उसके बाद रेखाएं। बिंदु 2 प्रकार की हो गया, उसके बाद रेखाएं भी 2 प्रकार की है। कौन कौन से हैं रेखाएं, संगामी रेखा और प्रतिच्छेदी रेखा। ये भी 2 प्रकार के। संगामी रेखा को क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट लाइंस, और प्रतिच्छेदी को इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइन हिंदी नाम के साथ साथ इंग्लिश नाम को भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी हिंदी नाम ना देकर इंग्लिश नाम दे दिया जाता है, इसलिए याद रखिएगा। रेखाएं, संगामी रेखा क्या है, कॉनकरेंट लाइंस। संगामी रेखा में क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है। संगामी रेखा में क्या है, 3 या 3 से अधिक रेखा एक ही बिंदु पर मिलती है, उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखा। देखिए एक बिंदु ए है, उसमें क्या है, 3 रेखा क्या है, मिलती है, बी सी डी ई, तो ये क्या है, संगामी रेखा है। सटीक परिभाषा देख सकते हैं, यदि 3 या 3 से अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है तो उसे क्या कहते हैं, संगामी रेखा कहते हैं। अगर ये चित्र दे दिया तो ये कौन सा है, संगामी रेखा। प्रतिच्छेदी रेखा, इसमें क्या है, 2 रेखाएं एक दूसरे को काटती है। देखिए यहाँ पर 2 रेखा है, अगर ऐसे कर देते हैं इसको, ए बी है और यहाँ से क्या है, यहाँ पर काट रही है, यानी कि यहाँ पर बिंदु आ जाएगा ई, ये सी हो गया, ये डी। तो इस प्रकार दो रेखाएं क्या है, एक दूसरे को काटती है, तो उसे क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो क्या है, ए बी क्या है, ए बी सी डी बराबर है, एक दूसरे पर काट रही है, जो ई पर काट रही है। ए बी सी डी एक दूसरे को ई पर काट रही है। ए बी और सी डी क्या है, जो ए बी है, ए बी और सी डी क्या है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, और ई क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। ये क्या है, प्रतिच्छेदी बिंदु है। तो इसकी परिभाषा, 2 रेखाएं जो एक दूसरे काटती है उसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी रेखाएं, और ई जो बिंदु है उसको प्रतिच्छेद बिंदु कहेंगे। तो ये बिंदु हो गया, रेखा हो गया, देख लीजिएगा और अच्छे से। अब कोण के बारे में जान लेते हैं। कोण क्या है, कोण के कितने प्रकार हैं,
कैसे कैसे होते हैं, ये सब प्रक्रिया है उसको जान लेते हैं। तो कोण के बारे में जानते हैं। कोण क्या है? समतल स्थिति बिंदु। क्या है कोण? या समतल में स्थित बिंदु। समतल में स्थित बिंदु ए। देखिए समतल में स्थित क्या है? ए है, जो कि ए पी और ए क्यू दो किरणें निकली है, एक इधर ए पी की तरफ, एक ए क्यू। ए पी और ए क्यू दो किरणें विभिन्न दिशाओं में, एक इस तरह एक इधर, तो क्या बोलेंगे? विभिन्न दिशाओं में खींचा जाए। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। एक क्या है? इस समतल में स्थित एक बिंदु ए लिए हैं, जो क्या है? एक इधर एपी, दो किरणें एपी और ए क्यू विभिन्न दिशाओं में खींचा जाए। इस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। इस प्रकार की आकृति रहेगा उसको क्या कहेंगे? कोण। कोण को हमेशा अंश में लिखा जाता है। कोण को क्या है? हमेशा अंश में लिखा जाता है। अंश ऐसे नहीं बनाया जाता, अंश हमेशा ऐसे बनाया जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। कोण 3 प्रकार से लिखा जा सकता है। अब यहाँ पर कोण क्या है? ए बन रहा है, तो कोण को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। कोण ए लिख सकते हैं, कोण पी ए क्यू और कोण क्यू ए पी। तो 3 प्रकार से लिख सकते हैं। ए पी और पी क्यू। ए पी और पी क्यू क्या है? कोण है। दो दिशाएं हैं, दो दिशा की ओर जा रहा है। कोण दो भुजाएं हैं और एक कोण है। ए पी और ए क्यू क्या है? दो भुजाएं हैं और कोण ए क्या है? मतलब कि कोण ए क्या है? तो कोण है। अब कोण के विभिन्न प्रकारों को जान लेते हैं। तो कोण में आप जानते होंगे 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। तो ऐसे याद रख लीजिएगा। 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री से नीचे की हो, नीचे यानी कि 89, 88, 87, 85, मतलब 90 डिग्री से कम हो, क्या हो? 90 डिग्री से कम हो, नीचे की ओर आ रहा है ना, यानी कि 60 दे दिया, 65 दे दिया, इधर 90 डिग्री से जितना भी कम दे दिया उसको बोलेंगे हम लोग न्यून कोण। तो 90 डिग्री से कम होता है वो न्यून कोण है। और जो सिर्फ 90 डिग्री ही होता है, 90 डिग्री सीधा क्या रहता है? हमेशा सीधा लंबवत रहता है, सीधा रहता है, उसको क्या बोलेंगे? समकोण। जो 90 डिग्री का होता है वो समकोण होता है, 90 डिग्री से कम होता है वह न्यून कोण है। अब दो कोणों का योग 90 डिग्री, मतलब कि दो कोणों का योग जो दो कोणों का योग एक दूसरे के 90 डिग्री हो, उसे क्या बोलते हैं? पूरा कोण। मतलब एक का मान लो 70 दिया है तो दूसरे का क्या होगा? 20, यानी कि दोनों को मिला के कितना होना चाहिए? 90। अगर 60 दिया है तो दूसरे का क्या होगा? 30, यानी कि 90 डिग्री होना चाहिए। तो इस प्रकार दो कोणों का योग एक दूसरे क्या है? 90 डिग्री हो तो वह पूरा कोण कहलाता है। तो क्या है? 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, अगर 90 डिग्री ही हो तो समकोण। और दो कोणों का योग क्या है? एक दूसरे के पूरक हो, एक दूसरे के 90 डिग्री हो तो क्या हो? पूरा कोण कहलाता है। अब देखते हैं 90 डिग्री से अधिक ऊपर की ओर जा रहा है, यानी कि 90 से अधिक, यानी कि 100, 110, 120 ऐसे, मतलब कि 90 से ऊपर होना चाहिए, है ना? 95, 100 से 90 से अधिक, और लेकिन 180 से कम। क्या बोल रहा है? 90 से अधिक और 180 से कम हो। 180 से कम यानी कि 175 दे दिया, 160 दे दिया, 165 दे दिया, है ना? 90 से अधिक हो और 180 से कम हो तो ये क्या है? अधिक कोण है। 180 से कम और 90 से अधिक क्या है? अधिक कोण है। सिर्फ 180 डिग्री का ही हो, क्या हो? सीधा हो 180 डिग्री का, है ना? तो ये क्या है? सरल कोण है। 180 डिग्री का हो तो ये क्या है? सरल कोण। अब 180 जैसे कि इसमें दिया था दो कोणों का योग, वैसे ही दो कोणों का योग एक दूसरे के क्या है? अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या है? समपूरक कोण कहलाते हैं। अगर दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे क्या होते हैं? समपूरक कोण कहलाते हैं। इसमें क्या हो? दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री हो तो एक दूसरे क्या है? पूरक कोण कहलाते हैं। इसमें क्या है? दो कोणों का योग अगर 180 हो, जैसे कि मान लीजिए 110 दिया है तो अगला क्या होना चाहिए? हम लोग को 180 होना चाहिए, तो 70 लेंगे। तो दोनों का योग क्या है? 180। तो इस प्रकार दो कोणों का योग 180 डिग्री हो तो एक दूसरे के क्या है? समपूरक कोण कहलाते हैं। 180 डिग्री दो आसन्न कोणों का योग, 180 डिग्री में क्या है? दो आसन्न कोणों का योग क्या है? रैखिक युग्म कहलाता है। 180 डिग्री के दो आसन्न कोणों का योग क्या है? रैखिक युग्म कहलाता है। अब देखते हैं 180 से अधिक हो और 360 से कम, यानी कि इधर 365 ऐसे कम, मतलब कि 365 नहीं, 300, 265, 300, 305 ऐसे दे दे, और
180 से अधिक यानी कि 185, 190 ज़्यादा यानी कि 180 से अधिक और 360 से कम हो तो वृहद कोण कहलाता है। क्या है? 180 से अधिक और 360 से कम, तो क्या है ये? वृहद कोण। तो 90 डिग्री से कम हो तो न्यून कोण, अगर 90 डिग्री ही हो तो सम कोण, और दो कोणों का योग क्या हो? 90 डिग्री हो तो एक दूसरे के पूरा कोण कहलाते हैं। 90 डिग्री से अधिक 180 से कम यानी कि अधिक कोण। दो कोणों का योग अगर 180 अंश हो तो एक दूसरे के क्या है? संपूरा कोण। अगर सिर्फ 180 हो तो सरल कोण। 180 दो आसन कोणों का योग है। क्या है? दो आसन कोणों का योग है रैखिक युग्म। 180 से अधिक 360 से कम क्या है? तो वृहद कोण। अब आसन्न कोण क्या है देख लेते हैं। आसन्न कोण, आसन्न कोण यानी कि एक शीर्ष कोण, एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो। एक शीर्ष कोण और एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो यानी कि ये आसन्न कोण है। एक ही क्या हो? शीर्ष कोण हो, एक ही उभयनिष्ठ कोण हो तो ये क्या है? आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण के ये डायग्राम है, देख लीजिए। अगर ऐसा डायग्राम दिया हो तो ये क्या है? आसन्न कोण। आसन्न कोण की परिभाषा क्या है? तो एक ही शीर्ष कोण, एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो तो इसे आसन्न कोण कहते हैं। उसके बाद शीर्षाभिमुख कोण देख लेते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण इस तरह रहती है। क्या है? दो सरल रेखा है, दो सरल रेखा है, ये एक दूसरे को काटे, यहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं। तो प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा है? ये सेंटर पॉइंट प्रतिच्छेद बिंदु आमने सामने के क्या है? कोण बनाते हैं। आमने सामने क्या है? कोण बनाते हैं। देखिए कोण बना रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। इनकी दो सरल रेखाएं एक दूसरे को काटे तो ये प्रतिच्छेद बिंदु आमने सामने की क्या है? कोण बनाते हैं, तो इसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो ये डायग्राम दिए तो ये शीर्षाभिमुख कोण। इसका अगर परिभाषा पूछे तो दो सरल रेखा क्या है? एक दूसरे काटे और प्रतिच्छेद बिंदु पर आमने सामने कोण बनाता है तो उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो कोण के बारे में ये सभी हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा। अब देखते हैं डायग्राम, है ना, समकोण, कोणों के डायग्राम। तो समकोण कौन सा है? जो सीधी रेखा में हो 90 डिग्री या सीधे जाता है 90 डिग्री, है समकोण। समकोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट एंगल। इसका डायग्राम इस तरह है। सरल कोण, सरल कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिंपल एंगल या फिर स्ट्रेट भी बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल भी। ये इस तरह रहता है सरल कोण। न्यून कोण एक्यूट एंगल, न्यून कोण को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि 90 डिग्री से क्या हो? कम हो। ये क्या रहता है? 90 से कम। ये क्या हो? सिर्फ 90 डिग्री सीधा। अधिक कोण यानी कि 90 से अधिक और 180 से क्या हो? कम, है ना। 90 से अधिक और 180 से कम हो क्या है? अधिक कोण है। अधिक कोण को क्या बोलते हैं? ऑप्टस एंगल्स भी कहते हैं, ऑप्टस एंगल कहते हैं, जिसे क्या है? अधिक कोण। वृहद कोण, वृहद कोण क्या है? 360 से कम और 180 से क्या हो? 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो। 360 से कम, 180 से अधिक, तो क्या है? वृहद कोण। यह है वृहद, इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। आसन्न कोण, आसन्न कोण मैंने बताया था शीर्षाभिमुख कोण और उभयनिष्ठ हो। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख हो, शीर्षाभिमुख याद कर लीजिएगा, और उभयनिष्ठ हो। तो ये क्या है? आसन्न कोण, एडिसेंट एंगल्स। रैखिक युग्म, रैखिक युग्म क्या बताया था मैंने? 180 डिग्री के दो आसन्न कोणों का योग क्या हो? रैखिक युग्म। रैखिक युग्म क्या है? 180 डिग्री के दो आसन्न कोणों का योग क्या हो? रैखिक युग्म। इसको लीनियर पैर भी कहते हैं। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल यानी कि दो सरल रेखा प्रतिच्छेद बिंदु, है ना, आपस में सामने सामने क्या है? कोण बनाती है, तो इसको क्या बोलते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। तो परिभाषाएं, डायग्राम्स ऐसे याद रखिएगा, ये सभी देख लीजिएगा। अब कोण, रेखा, रेखाखंड, इसमें कैसे प्रश्न बनते हैं उसको देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं जा सकती है? एक बिंदु से होकर कितनी सरल रेखाएं जा सकती है? तो अनेक रेखाएं। दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती है? दो बिंदुओं से होकर कितनी सरल रेखा खींची जा सकती? इसमें क्या दिया था? एक बिंदु से होकर कितनी सरल, यानी कि अनेक। अब इसमें क्या दिया है? दो बिंदु से सरल रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ एक। सरल कोण में कितने अंश होते हैं? सरल कोण कितना होता है? मैंने बताया था 180 डिग्री का, है ना। वृहद कोण, वृहद कोण क्या था? 360 से कम और 180 डिग्री से क्या हो? अधिक हो।
तो ये क्या है, 180 से अधिक हो यानी कि बृहद कोण। तो यहाँ पर कौन सा आ रहा है, ये तो क्या हो गया 180 क्या हो गया, अधिक कोण हो गया। ये क्या होगा, न्यून कोण, समकोण हो गया। और ये क्या है, 90 डिग्री से कम है यानी कि ये न्यून कोण हो गया। यहाँ पर कौन सा है, 360 से कम और 180 से अधिक, तो 182 है। तो ये क्या है, बृहद कोण हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 182। 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में नहीं है। 3 बिंदु ऐसे हैं जो एक रेखा में जो नहीं है तो क्या बोलेंगे, असंरेख बिंदु। और 3 या 3 से अधिक रेखा जो एक बिंदु पर हैं तो क्या हो जाएगा, संरेख बिंदु। अगर एक रेखा में है तो संरेख बिंदु और नहीं है तो असंरेख बिंदु। 4 संरेख बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्या है, 4 संरेख बिंदुओं से होती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो सिर्फ एक। संरेख क्या होता है, सीधी लाइन, एक लाइन होती है। 30 डिग्री का पूरा कोण क्या है, 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 60। पूरा कोण क्या है, दो कोणों का योग। दो कोणों का योग क्या हो, 90 डिग्री हो, तो एक दूसरे के क्या है, पूरा कोण कहलाते हैं। 30 डिग्री का पूरा कोण क्या होगा, 60, यानी दोनों को मिला के कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, है ना। तो 30 डिग्री दिया है तो 60, अगर 20 देता तो 70, मतलब कि पूरा कोण क्या ना चाहिए, दो कोण एक दूसरे के पूरक हो। दो कोण क्या है, 90 डिग्री के एक दूसरे के क्या हो, पूरक हो, तो उसको पूरा कोण कहते हैं। मतलब दो कोण मतलब कि जोड़ने पर क्या हो, 90 आए तब उसको पूरा कोण कहेंगे। एक समकोण का 2/3 भाग कितने अंश होता है, एक समकोण का 2/3 भाग कितने अंश का होगा, तो 60 डिग्री। यदि एक कोण की माप 40 है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण का मान कितना होगा। अगर यहाँ पर जो मान दिया है और शीर्षाभिमुख कोण का मान पूछा तो जितना दिया है उतना ही लिख दीजिएगा। तो कितना है, यदि एक कोण की माप 40 है तो शीर्षाभिमुख कोण का मान क्या होगा, 40 ही होगा। संगामी रेखाएं हैं, संगामी रेखा क्या है, 3 या अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती है। संगामी रेखा क्या है, 3 या अधिक रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। यहाँ से ये निकल गया, ये ABCDE ऐसे, तो ये क्या है, संगामी। 3 या अधिक रेखाएं जो एक बिंदु पर मिलती है, एक बिंदु पर मिल रही है तो ये संगामी रेखाएं। कोण 1 से कम मान ज्ञात करना। यहाँ पर क्या है, कोण 1 से कम मान, देखिए सीधा है यानी कि 90 डिग्री का बता रहे, सीधा सीधा। तो हम लोग को क्या है, एक तो दिया है 70, तो दूसरा चाहिए 20। तो ये क्या है, 70 तो कितना चाहिए, 90 बनाने के लिए 20, तो क्या आ जाएगा, 1 से कम मान 20। 90 डिग्री समकोण बनाना है। ये क्या है, न्यून कोण, 90 से कम है तो न्यून कोण, और हमें समकोण चाहिए तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। 120 के समपूरक कोण के 2 गुने का मान होता है 120। अगर 120 के समपूरक कोण का मान पूछे तो 2 गुने का मान कितना है, 120। 120 डिग्री के समपूरक कोण के 2 गुने का मान कितना होता है, 120। तो आज की ये प्रश्न थे, आशा करती हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।